आप टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस एक प्रॉपर ढंग से होता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में, मान लो केमिस्ट्री है, मान लो किसी के आउट ऑफ 25 वो 7 क्वेश्चंस गलत हो गए, तो आपको ये देखना है कि वो जो 7 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो किस वजह से गलत हुए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? क्या वो तुम्हें आते नहीं थे फिर क्यों अटेम्प्ट किए, है ना? क्या तुम्हें लग रहा था ये तो हमें आते हैं, है ना, बट फिर भी गलत हो गए। सो आपको ये एनालाइज करना है कि वो मेरा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। क्या मैं ज्यादा टाइम थोड़ा देता तो क्या देती या देता तो मैं बेटर कर सकता था या कर सकती थी। ठीक है, तो ये आपको बैठ के देखना है। और जो क्वेश्चन तुमने स्किप किए, मतलब छोड़ दिए, तुम उसको देखो क्या ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट तुमने रिवाइज नहीं किए थे, राइट? तो ये आपको करना है। ज्यादा टाइम देने से गलत हो गया? ज्यादा टाइम ना, जब आपको लगता है ना मेरा बेटा कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कि थोड़ा सा टाइम ले सकता है या फिर उसका थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है समझने में, उसको पहली बार में नहीं करोगे। ठीक है, सबसे पहले आप वो वाले सवाल करोगे जो देखते ही बन रहे हैं। थे ना ऐसे केमिस्ट्री में जो पहले के कुछ 10-15 सवाल ऐसे थे जो देखते ही बन रहे होंगे एकदम फटाक फटाक फटाक। जो लास्ट के क्वेश्चन से इंटीजर बेस्ड, वहां पे तुम्हें सोचना पड़ रहा होगा, है ना? जहां तक मैंने पेपर देखा है, मैंने यही एनालाइज किया। ठीक है, और वो क्वेश्चन काफी सही थे। ठीक है, सो आपको देखना है। और जो नहीं आता उसको मत करो अटेम्प्ट, क्यों खाम खाम में नेगेटिव करवा रहे हो। तो देखो बेटा, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, अब देखो अपनी क्लास में 24 से 28 बच्चे आते हैं, छोटी क्लास है, बातें भी मैं करूंगी, पढ़ाऊंगी भी सही, है ना, लेकिन तुम्हें देखो बातें माननी पड़ेगी। तुम्हें खुद चीजें, अब तुम बड़े हो गए, तुम्हें पता है तुम्हें आगे क्या करना है, तो वो जो आगे करना है उसकी तैयारी तो अभी करनी पड़ेगी ना तुम्हें। ठीक ठीक है, प्रिंस अगर नहीं आता है तो मेरा बेटा, जिन बच्चों को भी +1 का प्रॉब्लम है, तो एक तो मुझे पर्सनली रीच आउट करो, मैं फिर डिटेल में लेक्चर आप लोगों को शेयर करूंगी। और अपना सैटरडे ट्राई करो, जो सैटरडे वाला टाइम होता है उसमें आप 12th का ना पढ़ के 11th का पढ़ो। आप समझ रहे हो? और अभी तो आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगेंगी, मतलब 11th क्लास की मैंने बोला था ना एक्स्ट्रा क्लासेस लगेंगी। तो अगर हिमाचल वाले बच्चों की छुट्टी है 1 जून से 8 जून, तो आप भी आओगे उस क्लास में। ठीक है, नहीं तो पूरा जून दिल्ली वालों की तो लगेगी ही लगेगी। पूरा जून तो मैं नहीं बोलूंगी, बट यस 23 या 21 जून तक। उसके बाद जब आप हिमाचल वालों की 12 जुलाई से 12 अगस्त में छुट्टियां होंगी 1 महीने की, जो कंटेंट दिल्ली वालों को, मतलब जो दिल्ली वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी मैं, वो तुम्हें पढ़ाऊंगी फिर बाद। बट करवाऊंगी, डोंट वरी, ऐसा नहीं सोचना 11th बर्बाद है ये वो, ऐसा नहीं सोचना। मैं तुम्हें इतना करवा दूंगी, ठीक है, कि तुम लोग जेई मेंस में क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। क्लियर है? तो वो मैं करवा दूंगी, लेकिन प्लीज अगर आप लोगों का टेस्ट होता है, आप लोगों को अपनी तरफ से थोड़ा एफर्ट मानना चाहिए। अब जैसे मान लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बहुत बच्चों ने सवाल गलत किए होंगे, वो तो एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने स्पेशली लिख के भी दिया था कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। वो भी आप लोगों ने गलत किए हुए, आपने आयनाइजेशन एनर्जी वाले सवाल गलत किए हुए। सो देखो, दो ही चीजें हैं, या तो फिर कोई मैं क्रैश कोर्स की वीडियो तुम्हें शेयर करूंगी, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर बिल्कुल ही नहीं आता तुम लोगों को तो फिर तुम्हें डिटेल लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। ठीक है, और नहीं तो जब मैं कराऊंगी फिर थोड़ा सा वेट कर लो। समझ रहे हो? लेकिन जब भी कोई टेस्ट होता है 11th का, अपनी तरफ से भी एफर्ट मारना है ना मेरा बेटा। समझ गए सारे के सारे? गर्व आ गया? गर्व? गर्व नहीं आया क्या? ठीक है, सुनिधि आ गई? सुनिधि, श्रुति, यस मैम। दोनों आ गए? कौन नहीं आया फिर आज? संदीप आ गया? संदीप, ठीक है, 1 मिनट दो।
एक मिनट बेटा। गर्व लेट क्यों? स्मृति का आप भी लेट हो? मैम ज्वाइन नहीं हो रही थी आज क्लास। क्या हो रहा था? मैम नेटवर्क चला जा रहा था बार बार, फिर अभी हुई ज्वाइन। गर्व आप लेट हो, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा बच्चों, मेरे को एक चीज आपसे पूछनी थी, थोड़ा सा ना सोच के मेरे को जवाब दीजिएगा। मुझे देखा था शिमला बूट कैंप में, मैं तो आई नहीं थी। इसको देख लिया, ठीक है। देखो मेरे को आप कोई और होगा, राहुल। अच्छा वो वाला फैब वाला क्या? फैब वाला बूट कैंप कह रहे हो? उसमें आई थी मैं, फैब वाले में। अच्छा हाँ, उसमें तो फिर मैं आई हूँ। एक्चुअली मैं नीट वालों को पढ़ा रही थी उस टाइम, मैं दूसरी जगह थी। चलो ठीक है। आप तो शोभरा में थे मैम। आप क्या थी? आप शोभरा में थे। हाँ। अच्छा सुनो, मेरे को एक बात बताना, ठीक है? सही से बताना। यहाँ पे 27 बच्चे बैठे हो क्लास में, तो प्लीज चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ, क्या तुम्हें 1 hour 30 minutes की क्लासेस ज्यादा ओवरवेलमिंग लग रही है? ओवरवेलमिंग मतलब क्या है कि ज्यादा तुम्हें लग रहा है? क्या तुम उसको 1 hour 30 minutes से सोच समझ के आंसर करना है, अभी नहीं या मैम हाँ मैम 15 मिनट कम कर दो। 1 hour 15 minutes की चाहते हो तो प्लीज एक बार चैट में डाल दो 1 hour 30 minutes या 1 hour 15 minutes, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ बच्चों अगर आप एब्सेंट रहते हो तो फिर मुझे भी खराब लगता है। एक बार चैट में डाल दो फटाफट, ताकि तुम्हारा रिस्पॉन्स जो है वो रिकॉर्ड हो जाए। ये देखो राहुल को मेरी तो वैसे ही 5 ओहो 2 घंटे। अरे बाप रे। अरे हाँ, एक बार जल्दी जल्दी कर दो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा 10 मिनट का बढ़ा दो टाइम? ओ भाई साहब, इतने तुम पढ़ाकू हो। चलो मतलब ओके है ना? अगर किसी को भी थोड़ा हो ना, मुझे प्लीज बता देना, है ना? चलिए, चलिए ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर स्टार्ट करते हैं। अभी तुम्हारा संडे में जो टेस्ट होगा वो सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट होगा, तो उस चैप्टर को नोट्स से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, ठीक है? नहीं 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 नहीं, मैं केमिस्ट्री की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सब सब्जेक्ट की बात कर रही थी बेटा। सब सब्जेक्ट की, केमिस्ट्री की नहीं। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करोगे? आप सभी नोट्स को पहले रिवाइज करोगे, गेटिंग माय पॉइंट? और मैं कुछ कुछ क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगी इस पे, फिर वो करते रहना तुम लोग। चलिए चलूं आगे, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। आज का लेक्चर नंबर 11 है, लास्ट लेक्चर रहेगा मेरा बेटा। कल मैं केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर दूंगी, कल या परसों जब भी अपनी क्लास होगी, तो आई विल स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है? और आज का जो टॉपिक रहेगा वो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस रहेगा। याद करो वो अपन ने स्टार्ट किया था थोड़ा सा, बट वो पूरा नहीं हुआ था। उसके अलावा एक छोटे से 2-3 टॉपिक हैं, बैटरी, फ्यूल सेल और कोरोजन। वैसे ये कायदे से मैं बच्चों को देती हूँ हमेशा पढ़ने के लिए, क्योंकि ज्यादा इसमें समझाने का कुछ खास है नहीं, थ्योरेटिकल पोर्शन है ये। तो इनको, इन टॉपिक को आप क्या करोगे मेरा बेटा? बैटरी, फ्यूल सेल और कोरोजन को मैं करवाऊंगी, डोंट वरी। एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करेंगे एक बार। नहीं, केमिकल काइनेटिक्स अलग चैप्टर है मेरा बेटा, ठीक है? और ये वाला तो मैं तुम्हें करवाऊंगी, ठीक है? तो ये भी कराऊंगी, बट एनसीईआरटी रीडिंग तो जरूर करनी है, और क्वेश्चंस तो हम करेंगे, है ना? तो चलो एक क्वेश्चन मैं पहले ये तुमसे करवाना चाहती थी। ऐसा क्वेश्चन किसी बच्चे ने ग्रुप में भेजा हुआ है, मैंने शायद डीपीबी में भी डाला था। ये जो सवाल आया था मेरा बेटा, ये सवाल आया था जेई 2000
25 में, अभी अप्रैल शिफ्ट में, ठीक है। इस क्वेश्चन को किसी ने ट्राई किया था करने का? बेटा एक बार बताओ, जब तुम ग्रुप में वो भेजते हो डाउट्स, तो टीचर रिजोल्व कर देते हैं, तो वो समझ में लाइक तुम्हें आ जाता ना, तुम वो करके देखते हो ना एक बार खुद से कि तुम कहाँ गलती करो का। मेरे को कई बार ऐसा लगता है तुम लोग फोटो खींच के भेज देते हो बस। तभी मैंने आज बोला कि मुझे पहले जानना है कि अप्रोच क्या है। बेटा वो ना प्रॉब्लम टीचर को नहीं होगा, वो तो अपना काम कर रहे हैं, वो तो शेयर कर रहे हैं सोल्यूशन। प्रॉब्लम तुम्हें होगी। क्यों? कई बार क्या होता है ना, हमें इस चीज की आदत लग जाती है कि ग्रुप में तो हमारे डाउट्स रिजोल्व हो ही रहे हैं, तो आप लोग विदाउट ट्राई आप लोग जस्ट फोटो क्लिक करके भेज देते हो। तो मेक श्योर जब भी आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो आंसर मैच मत करो, वो हो जाएगा बाद में। पहले खुद ट्राई करो कि क्या अप्रोच रहेगी, देन भेजो ग्रुप में, टीचर विल टेल यू कि आप कहाँ गलत जा रहे हो। ठीक है, ये मतलब होता है, ऐसे ही सीखोगे आप। ऑल राइट। और जिन बच्चों को भी एनालिसिस के लिए मैंने बोला हुआ है, कृतिका को बोला हुआ है, एक गौरव पाल को बोला हुआ है, तो आप लोग मुझे आज रात को सोने से पहले प्रॉपर तरीके से भेजेंगे। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो आई विल कॉल यू टुमारो। ठीक है कृतिका और गौरव, ठीक है बेटा? चलो चलो ये क्वेश्चन अप्रोच, हाँ ये क्वेश्चन अप्रोच करो कि कैसे कर सकते हैं हम। सोचो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दिया हुआ है, कॉपर और सिल्वर की इलेक्ट्रोड है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया है कॉपर 2+ वाले सॉल्यूशन में से, है ना, यही मतलब है। और 0.1 फेराडे पास किया गया है Hg+ में से, यानी कि गैल्वेनिक सेल में ही इन्होंने किस चीज का तड़का लगा दिया है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल का तड़का लगा दिया है। पूछ लिया ना फेराडे वाला। तो आपसे क्या पूछ रहा है, जब इन दोनों को कनेक्ट किया, जैसे कि कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाई दे रहा है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया है वो, तो आपसे पूछा है सेल की ईएमएफ क्या होगी। समझ गए? पहले क्या किया गया? इलेक्ट्रिसिटी पास की गई, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो था, फिर दोनों को कनेक्ट करके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया गया। आपसे ये पूछा है मेरा बेटा ईएमएफ। सबको पता है नॉन्स इक्वेशन? कोई ऐसा बच्चा है जिसको क्लास में नहीं पता नॉन्स इक्वेशन? हाथ खड़े करो, और फिर चाटा नहीं मारूंगी, डोंट वरी। नहीं पता तो बताओ। ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 2 आएगा ना। एंड अभी मैं वैसे रिएक्शन लिख के दिखाऊंगी तुम लोगों को। लोग ये काम करते, पहले रिएक्शन लिख लेती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। कैथोड पे क्या होगा मेरा बेटा? रिडक्शन। बोलो। अब कैथोड पे क्या है मेरा? कैथोड पे क्या है? सिल्वर है। गेटिंग माई पॉइंट। और एनोड पे क्या है मेरा? कॉपर है। तो एनोड पे कौन जाएगा? कॉपर। बोलो सारे बच्चे। यस मैम। कैथोड पे कौन जाएगा बेटा? सिल्वर। ठीक है, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन बराबर करने तो करो फिर। तो कॉपर प्लस 2Ag प्लस गिव्स कॉपर 2+ 2Ag, यानी कि यहाँ पे किसकी कॉन्सेंट्रेशन आएगी? कॉपर 2+ की बाय Ag+ की। ध्यान से देखना, स्क्वायर लगाना, मतलब ऊपर 2 से पावर 2 लगाना मत भूलना। ठीक है, हो जाएगा इतना। चलिए अब मैम ये क्या दिया हुआ है हमें? ये हमें पल्ले नहीं पड़ रहा। पता नहीं कितने बच्चों ने डीपीपी की, नहीं की, आई डोंट। ठीक है, आओ इधर आओ। एक बात देखो बेटा, जब कॉपर, अगर मैं देखूं ध्यान से, इधर देखो, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन मान लो कॉपर में जा रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि 2 फेराडे की जब तुम चार्ज पास करोगे तो 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होगा। इसके अकॉर्डिंग देख रही हो, ठीक है। और 1 फेराडे पास करोगे तो 0.5 मोल डिपॉजिट होगा कॉपर। यस और नो? तो मेरे पास इनिशियली कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी मेरा बेटा? 1.5 मोलर थी। और वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर है, यानी कि 1.5 मोलर, या इसको मैं 1.5 मोल भी लिख दूं, चलेगा ना? तो पहले उसकी 1.5 मोल थी, है ना। अब क्या हुआ है, उसमें से 0.5 मोल तो क्या हो गया? कॉपर डिपॉजिट हो गया। तो बच कितनी गई कॉन्सेंट्रेशन कॉपर 2+ की? इसमें कॉपर 2+ की कितनी कॉन्सेंट्रेशन बचेगी?
1.5 माइनस 0.5 यानी कि 1.0 मोल पर लीटर। ठीक है जी, बोलो, बात हो गई। अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर में क्या है, इधर देखो, Ag प्लस से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag बना रहा है, तो जब 1 फेराडे पास करूंगी तो 1 मोल सिल्वर का डिपॉजिट होगा, और जब 0.1 करूंगी तो 0.1 मोल होगा। स्टार्टिंग में कितना था, 0.2, इतना डिपॉजिट हो गया, तो Ag प्लस सोल्यूशन में कितना बचा होगा, 0.2 माइनस 0.1 दैट इज 0.1। बोलो हाँ के ना, यस और नो। यस मैम। यानी कि जो तुमने ये बना रखा है गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो बना रखा है, इसमें जो कॉपर की और जो सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन है, कॉपर की 1 मोलर रह जाएगी, मतलब होगी सॉल्यूशन में, और सिल्वर की होगी 0.1। तो तुम्हें कॉपर की जगह क्या पुट करना है, 1, और सिल्वर की जगह क्या पुट करना है, 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या इजीली सॉल्व कर सकते हो। ई नोट सेल तुम्हारा आ ही जाएगा, कैथोड माइनस एनोड देख लो बेशक, 0.8 माइनस 0.34। डुएबल है ये, हर्षित, मनीषा, यस मैम। यस मैम। सुनिधि, प्रिंस, श्रुति, यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो यस, इसका आंसर आपको मिली वोल्ट में पूछा था, अब मिली वोल्ट में पूछा था तो आप उसको कन्वर्ट कर ले। अगर आपका 0.4 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे, मिली वोल्ट के लिए क्या करोगे, 10⁻³ से मल्टीप्लाई, 10⁻³ से डिवाइड, यानी कि आ जाएगा 400 मिली वोल्ट। ठीक है, ठीक है मेरा बेटा, क्योंकि 1 मिली वोल्ट में 10⁻³ वोल्ट होगा। क्या ये बन जाएगा सवाल। सुमित, पलक, कृतिका, कृष्णा, नैतिक, नैतिक है बेटा, साजिया, यस मैम। यस मैम। हाँ, देखो सीधी सी बात है बच्चों, मेरे लिए तुम करते हो मैटर, तो अगर तो कभी तुम्हें ऐसा लग, देखो हो सकता है बहुत बार ऐसा होगा जब तुम्हें क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगेगा, और कई बार ऐसा भी हो सकता है टॉपिक तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा हो, तो इन दैट केस तुम्हें ऐसे चुप होके नहीं बैठना क्लास में। अगर क्लास में तुम्हारा मतलब हेजिटेट होते हो, वैसे तो होना नहीं चाहिए, अगर होते हो तो मुझे पर्सनली रीच आउट करो कि मैम ये आप टॉपिक समझा रहे थे, मुझे इसमें ये चीज समझ में नहीं आई थी। ये मत सोचा करो कि हाय टीचर तो डांट मार देगी, कहेगा ये भी नहीं आता तुम्हें, ऐसा नहीं। समझ में आया। तो एटलीस्ट चलो 11 तुम्हारी बर्बाद हो रखी है ना, 12th तो नहीं करनी तुम्हें बर्बाद, 2 चैप्टर खत्म हो जाएंगे आज। ठीक है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलूं आगे, चलिए देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरा बेटा, हम लोग फैराडेज लॉ हमने कर लिया था, फर्स्ट लॉ कर लिया था, सेकेंड लॉ कर लिया था। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ का अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊं, याद है सबको। प्रिंस खोजान आप बताओगे क्या था, बताओ मेरा बेटा। नहीं बेटा, एन तो आपका एफिशिएंसी थी, अगर आपका ईटा आपको एफिशिएंसी दे रखी है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, नहीं तो उसको 100% मान के छोड़ दो। ठीक है, रिया लेट कैसे हो गए बेटा, मैम खाना खा रही थी। ऐसे मत किया करो, 15 मिनट लेट हो गई तू। मैंने एक क्वेश्चन करा दिया जेई 2025 का, हाउ विल यू कवर अब। ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना बेटा, अगर आप खाना खा रही हो आप ट्राई करो कि जल्दी खा लो, वरना आप क्लास के साथ साथ खा लो, इट्स ओके। लेकिन ये मिस हो गया ना क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट था ये। ठीक है रिया, यस मैम। वी हैव टू बी सुपर सीरियस बच्चों। चलो, हाँ तो बहुत बच्चों ने बता दिया ZIT। ठीक है, Z को आप क्या लिख सकते हो, इक्विवेलेंट वेट बाय 96500, और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है मेरा बेटा, मोलर मास बाय
एन फैक्टर, हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और अगर Yes, एफिशिएंसी ma'am. उसने इंक्लूड कर दी है तो एफिशिएंसी इंक्लूड कर दिया तो मल्टीप्लाई कर देना एफिशिएंसी से। ऑलराइट, चलिए सेकंड लो Yes, क्या ma'am. था हमारा? लेट से ए और बी दो सोल्यूशन है, उनको सीरीज में लगाया हुआ और सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास किए, तो हम क्या बोल देते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ए के जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? बी के बराबर होंगे, है ना? आर्यन, समीर, तुषार, संदीप। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, गिवन मास, ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है? गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास होता है ना? और ये किसके बराबर हो जाएगा? गिवन मास ऑफ बी बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ बी। ठीक है क्या? और कौन कौन है यहाँ पे? सुनिधि, श्रुति, शाजिया, Yes, ma'am. गौरव, पलक, Yes, ma'am. अंजलि, स्मृति। Yes, ma'am. चलिए Yes, बहुत ma'am. बढ़िया, वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड। सुनिधि, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? यस मैम, लीव हो जाती टास्क होती। अरे बाप, चलो ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ेंगे अब एक्वस सॉल्यूशन के केस में। एक्वस सॉल्यूशन में आपको पता है पानी भी आ जाएगा, यानी कि हमारे पास एक तो इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन होगा, एनायन होगा, और साथ में हमारे पास क्या होगा? पानी होगा। बताया था ना मैंने, थोड़ा थोड़ा बता दिया था ये। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिसिटी तुम पास कर रहे हो, अब देखो एक से ज्यादा कैटायन है सॉल्यूशन में, तो कौन सा कैटायन पहले माइग्रेट होगा टूवर्ड्स कैथोड, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। कौन सा अनायन पहले माइग्रेट होगा टूवर्ड्स एनोड, ये तुम्हें देखना पड़ेगा। और ये आप किस बेसिस पे बता पाओगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के बेसिस पे। क्लियर है मेरा बेटा? तो अगर मैं बात करूं कैथोड की, तो अगर मान लो कोई कैटायन है तुम्हारे पास, अगर वाटर के रिस्पेक्ट में उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो कैटायन का रिडक्शन हो जाएगा, है ना, कैथोड पे। और अगर अनायन ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाटर ज्यादा है, तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा टूवर्ड्स एनोड। क्लियर है? बोलो गर्व, गर्व, Yes, ma'am. Yes, कृष्णा, ma'am. ध्रुवी, Yes, ma'am. जूटी, ma'am, clear. आदर्श, ठीक यस मैम। ठीक। गर्व की आवाज सुनाई दी मेरे को। हाँ सुमित, बोलो बेटा। मैम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर कितना होता है? अभी वही करवाऊंगी, देखो ये देखो, ठीक है, अभी कराऊंगी। कौन बोल रहा है रिपीट कर दो बेटा? क्या करूं रिपीट इसमें? मैंने सिर्फ ये बोला है कि आपके पास सॉल्यूशन में एक से ज्यादा कैटायन होंगे, ठीक है, तो अगर रिडक्शन पोटेंशियल कैटायन का ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर, अभी मैं दिखाऊंगी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज, आपको याद नहीं करनी है, मेरे को ही नहीं याद, आपको भी नहीं करनी। तो आपका जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो चला जाएगा कैथोड की तरफ, राइट। और अगर अनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर तो वो चला जाएगा 2%। बस यही बताया मैंने राहुल। ठीक है, आदर्श हो गया? यस मैम। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने तुम्हें ना ये कुछ बताए थी चीजें, याद आ रही है? ये मैंने ऑर्डर लिखवाया था, तुम्हें याद आ गया कि अगर कैटायन तुम्हारे फर्स्ट, सेकंड या 13 ग्रुप का है तो उनकी रिडक्शन टेंडेंसी वाटर से कम होगी, और जो बाकी कैटायंस बचेंगे उनकी रिडक्शन टेंडेंसी वाटर से ज्यादा होगी। जैसे Na+ और वाटर है, तो वाटर की ज्यादा टेंडेंसी है तो वाटर का रिडक्शन हो जाएगा, यानी कि आपको H2 गैस मिलेगी कैथोड में। अभी दिखाऊंगी। अगर मान लो तुम आयरन ले रहे हो, ना तो वो फर्स्ट ग्रुप में आता है, ना सेकंड में आता है, ना 13 में आता है, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है, Fe2+ का रिडक्शन हो जाएगा और आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा। अनायन में बेटा आयोडाइड, ब्रोमाइड और क्लोराइड अगर आपके पास है तो उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर से ज्यादा होगा, तो अगर इन तीनों में से कोई मिले तो ये जाएंगे एनोड की तरफ विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर इनके अलावा कोई अनायंस तुम्हें मिल जाते हैं, जैसे नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया, है ना, फ्लोराइड हो गया, तो वो क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाटर रह जाएंगे, वाटर पहले चला जाएगा एनोड की तरफ। ऑलराइट, ठीक है। मैम वाटर में मैम O2 गैस जाएगी ना पहले? वाटर अगर मान लो रिडक्शन पोटेंशियल की बात करूं तो वहां पे H2 जाएगा, ऑक्सीडेशन वाले के केस में O2 जाएगा। अभी रिएक्शन दिखाती हूँ तुम्हें, ये देखो, ठीक है। अब समझो इसमें है क्या, रटना नहीं है इसको और डेटा आपको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब मैंने तुम्हें ये चीज बता दी तो आपको डेटा याद करने की जरूरत नहीं है,
अगर तुम्हें एग्जामिनर देता है डेटा तो बल्ले बल्ले है तुम्हारी, नहीं देता तो फिर भी तुम कर सकते हो। ठीक है, मैम याद Alright. करना पड़ता क्या नहीं, रिएक्शन यू शुड लर्न, मतलब रिएक्शन यू शुड नो, बट द डेटा इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, चलिए आइए। तो अगर मैं बात करूं एक्वस NaCl की, अब एक्वस NaCl में देखो क्या है, मैं बात कर रही हूँ इनर्ट इलेक्ट्रोड जब आप ले रहे हो, क्योंकि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, सिर्फ रिएक्शन को कैरिड आउट कराने में हेल्प करती है। ठीक है आर्यन, ठीक है क्या? आई होप सुन रहे हो मेरी बात। बीच में सवाल पूछूंगी तुम लोगों से, आओ इधर आओ। अब एक्वस NaCl का मतलब क्या हुआ, अब तुम्हारे पास सोल्यूशन में Na+ है, Cl नेगेटिव और पानी है, और पानी से क्या आता है H+ और OH नेगेटिव मिलेगा, हाँ या ना, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. तो अब तुम देखो Na+ और वाटर में से कौन जाएगा कैथोड की तरफ, वाटर जाएगा, हाँ या ना? अरे ये देखो, ठीक है, मैम। अगर वाटर जाएगा कैथोड की तरफ, क्या ये रिएक्शन मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ पानी में लिखवाई थी, 2H2O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 + 2 OH नेगेटिव। ठीक है, हम बुक्स में क्या होता है मेरा बेटा, H+ और OH नेगेटिव की रिएक्शंस नहीं लिखते हैं, वो वाटर के रिस्पेक्ट में ही लिखते हैं जो लिखते हैं। तो और बाकी तुम इनके रिडक्शन पोटेंशियल से भी अंदाजा लगा सकते हो किसका ज्यादा है बेटा, इसका। तो आपको H2 गैस किस पे मिलने वाली है, बोलो। कैथोड पे। बात जम गई इतना, बोलो। और अगर मैं बात करूं बेटा एनोड की, हाँ बोलो। मेकर Na वाला दोबारा समझाना। Na+ एक इलेक्ट्रॉन लेके Na में कन्वर्ट हो रहा है ना, इसका रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, वाटर का भी गिवन है। ज्यादा किसका रिडक्शन पोटेंशियल, वाटर का या उसका, Na+ वाले का? वाटर का। तो कौन जाएगा फिर कैथोड पे, H2 गैस। ऑलराइट। अगर मैं मैथमेटिक्स, हाँ हाँ मैथमेटिकली यस मैथमेटिकली देखना, ठीक है। चलिए अगर मैं एनोड की बात करूं, इधर आओ। अभी मैंने बताया था क्लोरीन ज्यादा होगा ना, क्लोरीन का, बोलो हाँ या ना। तो Cl2 गैस मिलेगी एनोड पे, यस और नो? लेकिन अब तुम यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होगे देख के कि मैम लेकिन ज्यादा तो ये वाला है वाटर का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोल रही हूँ मैं? मैम है तो वाटर का ज्यादा, आप Cl2 भेज रहे हो एनोड पे, ये क्या लोचा है? रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ ये ऑक्सीडेशन है। अनायन के केस में हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखते हैं ना मेरा बेटा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो इसका ज्यादा है मैम। पता होता क्या है, अगर एनसीईआरटी पढ़ी है कभी, एनसीईआरटी में ना एक बड़ी ना बारीक सी लाइन छुपी पड़ी है, कभी पढ़ लेना, आज की क्लास के बाद तुम्हें दिख जाएगा। उसमें ये मेंशन है, देखो जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का जो इलेक्ट्रोलिसिस है ना, वो आसानी से नहीं होता। मैंने शायद पहले भी तुम्हें बताया था पिछली क्लास में, ठीक है। उस प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए तुम्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वोल्टेज वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा। इस ये कॉन्सेप्ट का नाम होता है ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट। क्या नाम होता है कॉन्सेप्ट का? पेपर में नहीं पूछेगा तुमसे, पेपर में नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको रीजन बता रही हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि फिर कहोगे मैम यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, तुम यहाँ मतलब आप यहाँ पे कुछ और लिख रहे हो। तो इसमें क्या होता है, प्रोसेस को एफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करते हैं। अब मैम कितनी वोल्टेज अप्लाई करेंगे? देखो अगर तुम्हारी, क्योंकि तुम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, मान लो इनर्ट इलेक्ट्रोड, आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के केस में जो वोल्टेज आप एक्स्ट्रा देते हो वो देते हो 0.25। ये मैं अपनी तरफ से नहीं लिख रही हूँ, ये आपको दी हुई है, इतनी आप देते हो। तो अगर आप इतनी दोगे तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, -1.48 के बराबर आ जाएगा। ध्यान से देखना एक बार, बोलो आ जाएगा। अब यानी कि ये वैल्यू है आपकी वाटर के केस में, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, और ये है ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन। तो कौन सी वैल्यू मेरा बेटा ज्यादा है? ऊपर वाली ज्यादा है, यस और नो? यस मैम। अब समझ में आया कौन मिलेगा तुम्हें एनोड पे?
Cl2। अब मान लो पेपर में ये बात तुम्हें याद ही नहीं रही, लेकिन ये चीज तो याद रहेगी ना जो मैंने यहाँ पे बताई है, हाँ या ना? ठीक है, Yes, ma'am. चलिए इतनी बात हो गई। NaCl का क्लियर है सबको? जल्दी बताओ, गिव मी थम्स अप। हाँ जी, चलिए। हाँ जी सुमित। मैम मतलब जो ओवरऑल पोटेंशियल होता है इसका वाटर का वो कम होता है। यस, क्योंकि उस केस में आप एक्स्ट्रा वोल्टेज अप्लाई करो तो वो कम हो गया। पहले तो ज्यादा था -1.23, इसका मतलब ओवरऑल मैम आया जो -1.48 आया। हाँ बेटा, मैम जो डिस्चार्ज पोटेंशियल होता है क्लोरीन का वो कम होता है। वाटर का पूछ रहे हो ना? नहीं, क्लोरीन का डिस्चार्ज पोटेंशियल। -1.36 ना? यस मैम। उसके बाद फिर जब ओवरऑल निकालते हैं तो वो ज्यादा हो जाता है। हाँ राइट, ठीक है। ओके। सो अब डिपेंड करता है मेरा बेटा आप इलेक्ट्रोड क्या यूज कर रहे हो। तो अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं, उसने सिंपल ये लिखा हुआ है कि अगर आप प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो इस केस में आप एक्स्ट्रा वोल्टेज 0.25 दे रहे हो, राइट। हो सकता है कि अगर आप कोई और इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो उसमें कुछ अलग पोटेंशियल हो। अब मैं इस पे अपनी डिस्कशन नहीं है कि कौन सी करेंगे तो कितना मिलेगा, राइट। मेरा बस ये मोटिव था समझाने का कि यू शुड नो द ओवर वोल्टेज कॉन्सेप्ट। अब तुमने ये मेरे से सीख लिया ना, नाउ यू कैन रीड इन द एनसीईआरटी एज वेल, ठीक है। तो समझ में आ गया, था किसका ज्यादा, पहले वाटर का था, लेकिन निकल किसका आया, क्लोरीन का आया, ठीक है। चलिए, तो एक बात बताओ मेरा बेटा, अब एनोड पे तुम्हें Cl2 मिल रहा है और कैथोड पे क्या मिल रहा है, तुम्हें H2 मिल रहा है। इन दोनों को ऐड करके क्या मेरी यही रिएक्शन आएगी? ई नोट सेल पे मत देखो, तुमसे कोई भी नहीं पूछ रहा, इतना याद भी नहीं करना है, ये तो सिर्फ ठीक है रेफरेंस के लिए मैंने लिखी हुई है। यही आएगी फाइनल इक्वेशन। तो अगर मेरा बेटा मैं दोनों साइड Na+ ऐड कर दूं तो मुझे तुम बताओगे क्या होगा? मेरा ये NaOH बन गया, यानी कि मेरा सोल्यूशन कैसा हो गया, बोलो बेसिक। अगर मेरा सोल्यूशन बेसिक हो गया तो pH कितनी होगी मेरी मनीषा, <7 और <7? greater than 7। <7, ठीक है जी। रिया Yes, कहाँ गई? ma'am. रिया है क्या? मैम, यस मैम। सुनिधि है? यस मैम। ठीक है, चलूं आगे। अच्छा हाँ, एक और केस था जो मुझे बताना था, डाइल्यूट NaCl का। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं डाइल्यूट वाले। अभी मैंने तुम्हें बताया था 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन के लिए, अगर कॉन्सेंट्रेशन मान लो 1 मोलर से कम में कर देती हूँ तो वो डाइल्यूट वाले उसमें आ जाएगा सिनेरियो। तो डाइल्यूट केस में क्या होता है मेरा बेटा, कैथोड पे तो तुम्हारा वही जाएगा, क्या जाएगा, H2 ही जाएगा, ठीक है जी। लेकिन एनोड पे अब यहाँ पे Cl नेगेटिव नहीं जाएगा, यहाँ कौन जाएगा, O2 गैस जाएगी। ऐसा क्यों मैम? ऐसा इसीलिए मेरा बेटा क्योंकि डाइल्यूट NaCl के केस में हम ये मान के चल रहे हैं कि वाटर की अमाउंट ज्यादा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है, कम है, ठीक है। तो क्योंकि वाटर की अमाउंट ज्यादा है एज कंपेयर टू Cl नेगेटिव, तो आपका जो वाटर है वो पहले माइग्रेट हो जाएगा टूवर्ड्स एनोड, Cl नेगेटिव नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। वो आपको मेंशन करके देगा कि वो कौन सा केस ले रहा है, वो ये वाला केस ले रहा है या डाइल्यूट वाला केस ले रहा है। ज्यादातर पेपर में कौन से वाला केस आता है, ये वाला 1 मोलर वाला आता है। हाँ आदर्श, एक और बार रिपीट करना है। मैं बोल रही हूँ अगर तुम मान लो डाइल्यूट ले रहे हो, डाइल्यूट का मतलब समझ गए, पानी ज्यादा है, NaCl की कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। तो जाना तो चाहिए क्या, Cl नेगेटिव, मतलब Cl2 गैस मिलनी चाहिए। क्योंकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है तो इससे पहले कौन माइग्रेट कर जाता है टूवर्ड्स एनोड, पानी। और अगर पानी पहले माइग्रेट कर जाएगा आदर्श तो तुम्हें क्या मिलेगा, O2। तुम्हें ये दिमाग में क्लियर हो गया क्या कि अगर वाटर के केस में वो कैथोड पे जा रहा है तो H2 मिलेगा, और अगर वो एनोड के केस में जा रहा है O2 मिलेगा। ये क्लियर हो गया प्रोडक्ट? यही नहीं क्लियर हुए तो फिर दिक्कत है।
प्रोडक्ट आपको मालूम होने चाहिए कौन कौन से मिल रहे हैं। बन गई बात? जल्दी बोलो। अर्जुन, अर्जुन कह रहे हो, सॉरी, तुषार, सक्षम, सुमित, यस मैम। प्रिंस राठौर, प्रिंस खोजान, प्रिंस राठौर है क्लास में? यस मैम। बढ़िया। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो, तुम अपने आप ही कर लोगे। इधर आओ, एनसीईआरटी का है ये। ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस वाला ये जो सवाल है ना प्रोडक्ट, वो जेईई मेंस में ज्यादा पूछा जाता है, एडवांस में नहीं पूछा जाता है इतना, ठीक है। सो यस, आपको इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट बताने हैं मेरा बेटा। एक बार देखो, अब तुम्हारे पास सोल्यूशन में क्या क्या है, जिंक सल्फेट है, NO3 AgNO3 और इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो यानी कि अब तुम्हारे पास जिंक सल्फेट हो गया, सोल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट हो गया, और बोलो पानी हो गया। तो कैटायन कौन कौन से हो गए तुम्हारे पास? जिंक 2+, Ag+ और पानी, यस और नो। और अनायन क्या हो गए तुम्हारे पास? सल्फेट आयन हो गया, नाइट्रेट आयन हो गया, और वाटर भी है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कैटायन की। तो आपको ये देखना पड़ेगा तीनों में से रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है। अभी तक तो तुमने इतने सारे न्यूमेरिकल कर लिए, पता भी चल गया होगा किसका ज्यादा होता है। बोल दो, बोल दो, बोल दो, खुश कर दो मेरे को। जिंक का होता है, सिल्वर का होता है, वाटर का तो नहीं होएगा। अरे बाबा, सिल्वर का होता है 0.80, भूल गए? अरे यहीं से देख लेते, ठीक है। वैसे तो पेपर में मेंशन कर देगा तुम्हें, बट स्टिल तुम्हें मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो Ag आपको मिलेगा कैथोड पे, और अगर मैं अनायन की बात करूं तो कौन जाएगा? वाटर। तो यानी कि आपको क्या मिलेगा? O2 मिलेगी एनोड पे। क्लियर है? बोल दो। यस मैम। यस मैम। यस मैम। शाबाश। एक और आता है, यहाँ पे आओ। अब यहाँ पे बोल रहा है कॉपर सल्फेट लिया है तुमने, कॉपर सल्फेट लिया है तुमने इनर्ट इलेक्ट्रोड के साथ। तो एक्वस कॉपर सल्फेट का मतलब क्या हुआ मेरा बेटा? कैटायन कौन कौन से होंगे तुम्हारे? कॉपर 2+ होगा और वाटर होगा, बोलो। यस मैम। और अनायन में क्या होगा? सल्फेट आयन होगा और पानी होगा। यस मैम। अब अनायन में क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो अनायन के केस में मतलब तो क्या होगा? O2 मिलेगा एनोड पे। और कैटायन के केस में कॉपर 2+ जाएगा या वाटर पहले भाग जाएगा? कॉपर 2+ जाएगा, यानी कि तुम्हें क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा। देखो, मैं तो रिडक्शन पोटेंशियल को देख भी नहीं रही हूँ मेरा बेटा, मेरे को तो वो ध्यान में आ रहा है जो मैंने अभी तुम्हें बताया था, ये वाली चीज, ठीक है। ऑलराइट। अब ना एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार ना तुमसे वो पूछ लेता है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। अब ये तो तुम्हें पता चल गया कि O2 एनोड पे जाएगा। अगर मान लो सल्फेट जाता ना एनोड पे, तो तुम्हें क्या मिलता? H2O8 2- मिलता। समझ रहे हो? उसका ऑक्सीडेशन हो गया। अगर तुमने कभी सुना है, वैसे नहीं, मेरे ख्याल से नहीं सुना होगा, अभी तक P ब्लॉक नहीं हुआ है किसी के स्कूल में, और वैसे वो सिलेबस में भी नहीं है तुम्हारे स्कूल वाले में। इसको हम बोलते हैं मार्शलस एसिड। क्या बोलते हैं? मार्शलस एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मैं बता देती हूँ। स्ट्रक्चर बाद में भी बन जाएगा, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि मैम हमें याद करना है कि अभी के अभी, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये अब अगर 2H+ को हटाओगे तो 2 नेगेटिव आ जाएंगे, तो H+ को हटा के नेगेटिव लगा देना चार्ज। क्लियर है? तो बेसिकली इस वाले क्वेश्चन में पता चल गया तुम्हें O2 मिलेगा एनोड पे और कॉपर मिलेगा कैथोड पे। अगर मान लो कहानी में ट्विस्ट आ जाए, और कहानी में ट्विस्ट ये है मेरा बेटा कि अगर तुम्हें कॉपर सल्फेट के साथ कॉपर इलेक्ट्रोड मिल जाए, अब वो इनर्ट नहीं है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है, यस और नो, यानी कि आपका एनोड भी कॉपर का और कैथोड भी, बोलो,
कॉपर का है। पहले तुम इनर्ट ले रहे थे, नाउ अब पंगा हो जाएगा। अब पंगा होगा क्या, क्योंकि तुम्हारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है एक्वस, तो यहाँ पे देखो ना, आपको क्या बोलते हैं उस पे, कैटायन में कौन कौन मिलेगा? कॉपर 2+, बोलिए, 2+। और वाटर, यस मैम। और कैथोड तो है ही, ठीक है, और मतलब कैथोड पे कॉपर तो है ही, और उसके अलावा एनायन में क्या मिलेगा? सल्फेट आयन, ठीक है, पानी, और साथ ही साथ एनोड भी आपकी किसकी है? कॉपर की। बोलो हाँ या ना। अब एक बात बताओ, ये तीनों को ध्यान से देखो, देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? इसका है, दिख रहा है? सबको दिख रहा है? सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन किसका है? जब कॉपर +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मैं बोल सकती हूँ कि एनोड पे मुझे क्या मिलेगा? कॉपर मिलेगा। क्या हो रहा है? कॉपर कन्वर्ट किस में हो रहा है? कॉपर 2+ में, यानी कि कॉपर क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है एनोड पे। और अगर मैं कैथोड की बात करूं तो कौन मिलेगा बताओ? कॉपर। तो कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या कर रहा है? कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब तुम एक्वस कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो, कॉपर इलेक्ट्रोड, तो एनोड पे तो क्या हो रहा है? कॉपर कंज्यूम हो रहा है, खत्म हो रहा है ना, क्योंकि वो आयंस में चेंज हो रहा है, तो ये रोड पतली हो रही है। और कैथोड पे ये रोड क्या हो रही है? मोटी हो रही है, क्योंकि ये डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है जी, बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, बन गई बात। तो यानी कि दोनों पे क्या मिलने वाला है? लिखते कैसे हैं? लिखते ऐसे हैं कि एनोड पे कॉपर कंज्यूम हो रहा है और कैथोड पे कॉपर क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। डिपॉजिट। ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद आता है मेरा बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2SO4। अब ये देखो, इसमें ना दो केस आते हैं, एक डाइल्यूट वाला केस आता है और एक आता है कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट वाले में क्या होता है? अनायन क्या होगा? सल्फेट और पानी। कैटायन क्या होगा? H+ ही होगा, क्योंकि देखो ना डाइल्यूट H2SO4 ही दिया हुआ है, देख रहे हो आप? देख रहे हो? तो कैथोड पे तो तुम्हें H2 गैस मिल जाएगी, देख रहे हो? अब बात आती है अनायन में क्या होगा? तो वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है सल्फेट से, तो वाटर ही क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन होगा वाटर का, और तुम्हें क्या मिलेगा? O2 मिलेगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, और वैसे भी मेरा बेटा, अगर यहाँ पे मान लो क्लोराइड भी होता, तब भी तुम्हें क्या मिलता? नहीं, वो आपका वो वाला केस था मेरा बेटा, जब आप उसमें एक्टिव इलेक्ट्रोड ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें आपका कॉपर बन रहा था और कॉपर कंज्यूम भी हो रहा था उसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं इनर्ट इलेक्ट्रोड की बात कर रही हूँ, जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ठीक है, एक्टिव एक्टिव वो ले रखा है इलेक्ट्रोड, तो सभी सॉल्यूशन के लिए सेम ही होगा। हाँ, अगर मान लो तुम सिल्वर की इलेक्ट्रोड ले लेते हो, तो एनोड पे क्या होगा? सिल्वर आपका कंज्यूम हो रहा है, कैथोड पे आपका डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, चलिए, ठीक है मैम। ठीक है, समझ में आ गया ये वाली चीज कि O2 एनोड पे मिलेगा और H2 कैथोड पे, और वैसे भी डाइल्यूट है तो वाटर ही आपका जाने वाला है। लेकिन अगर मान लो कंसंट्रेटेड H2SO4 होता तो क्या होता? H2 तो मिलता कैथोड पे, लेकिन क्योंकि पानी की मात्रा कम है, तो सल्फेट भैया जी का ऑक्सीडेशन हो जाएगा और ये मिल जाएगा तुम्हें, बोलो, एनोड। ये मिल जाएगा एनोड पे। सोचो रिया, सोच लिया? श्रुति, यस मैम। सोच लिया? दोबारा बताना। दोबारा बताना। कौन बताएगा दोबारा? गौरव को कोई बच्चा रिपीट करेगा? आदर्श बताना एक बार गौरव को क्या बताया मैंने। जब कंसंट्रेटेड लेंगे तो H2SO4
की मात्रा बढ़ जाएगी वाटर के मुकाबले, तो इसलिए वो एनोड पे ज्यादा जल्दी चला जाएगा H2O के मुकाबले। वेरी गुड, ठीक है गौरव जी। अब ऐसे ही करूंगी मैं। चलो सॉल्व करें क्वेश्चन, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, करें। चलो तुम ट्राई करोगे, तुम ट्राई करोगे क्या? चलो करो एक बार, ट्राई करो, ट्राई करो बेटा। कुछ आ रहा है समझ में या अजीब सा लग रहा है क्वेश्चन? ए में डिक्रीज होगी, बी में इंक्रीज होगी, आदर्श ये कह रहा है। कोई नहीं, बाकी और का देखते हैं रिस्पॉन्स। कृतिका ए कह रही है। कृतिका ऐसा क्यों लगा मेरा बेटा तुम्हें कि ए में इंक्रीज हो रही है, बी में डिक्रीज हो रही है? कैन यू एक्सप्लेन? सुमित को भी डी लग। हाँ बोलो कृतिका। रिया मनीषा, यू वांट टू ट्राई बेटा? एजी की। राहुल, यू वांट ट्राई? राहुल जी, सक्षम जी, अरे मुंह से बोलो ना। सक्षम, हाँ। प्रिंस आप बताओगे? मैम अभी ट्राई कर। गर्व, समीर, आर्यन, कहाँ हो आज तुम? श्रुति, देखो इधर आओ। कोई नहीं बोल रहा मतलब नहीं आ रहा ना, आओ इधर। आपके पास ए सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का और बी है LiCl का। अब मुझे ए में कैटायन बताओ। गौरव कैटायन बता बेटा, कौन कौन से होंगे जल्दी? मैम एक तो Ag होगा, हाँ, Ag+, और पानी O2, हम पानी होगा, और अनायन में NO3 होगा, O2 होगा। और बी वाले में कैटायन कौन होगा? मैम कैटायन लिथियम होगा और वाटर, ठीक और है, अनायन Cl होगी गैस। ठीक है। आओ आना इधर। कैटायन यहाँ पे Ag+ और वाटर है, तो Ag+ भाग के जाएगा, ठीक है। तो Ag मिलेगा कैथोड पे, यहाँ से आपको H+ और OH नेगेटिव मिल रहा है, ठीक है। नाइट्रेट और वाटर में से कौन जाएगा? ये जाएगा, यानी कि O2 मिलेगी आपको एनोड पे, सिल्वर मिलेगा कैथोड पे। तो सॉल्यूशन में क्या बच जाएगा? H2 और NO3 नेगेटिव, यानी कि HNO3 क्या होता है? एसिड, और एसिड की pH क्या होती है? ज्यादा, वो कम होती है, pH कम हो जाएगी। जबकि इसमें क्या हो रहा है? लिथियम प्लस और वाटर में से कौन भाग के जाएगा? ये जाएगा, यानी कि कैथोड के केस में तुम्हें H2 मिलेगा, और Cl नेगेटिव और पानी में से ये जाएगा, यानी कि Cl2 गैस मिलेगी एनोड पे। इतना तो समझा दिया मैंने। तो यानी कि अब सॉल्यूशन में Li+ और OH नेगेटिव आयंस, यानी कि क्या बना लेंगे वो? सॉल्यूशन कैसा हो गया? बेसिक pH क्या होता है? 7 से ज्यादा। आ रही हूँ, यानी कि ए वाले में
आपका पीएच क्या हो रहा है? Decrease. डिक्रीज। और बी में क्या हो रहा है? Increase. इंक्रीज। हाँ सुमित बताओ बेटा। मैम इसमें एक्को सॉल्यूशन दे रखा है तो वाटर जाएगा ना एनायन पे। कहाँ पे? इस वाले कौन से LICL के केस में? यस मैम, वो ऊपर लिख रखा है ना एक्को सॉल्यूशन से, तो हाँ वाटर ज्यादा होगा। ना, डाइल्यूट में वाटर जाएगा। ओके मैम। ठीक है। अगर फिर से मैं बोलूं, अच्छा क्वेश्चन था। अगर सिर्फ एक्वा सॉल्यूशन मेंशन किया है तो आपको जैसे चलना है वैसे ही चलोगे। अगर वहां वो स्पेशली मेंशन करके देते ना डाइल्यूट, तो उस केस में वाटर को भगा देना। ठीक है, अदरवाइज वही जाएगा। क्लियर हुआ? क्वेश्चन अच्छा था ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। क्या ये मैम जेई मेंस में आ सकता है? 200% आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता? जेई 2025 का पेपर देखना, कॉन्सेप्चुअल था। ये बताओ, चलो ये करो। इवन तुम जेई एडवांस 2025 का भी क्वेश्चन करोगे ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, तुम्हारा हो जाएगा। हो गया था ना तुम्हारा सुमित? यस मैम। मैं कह रही हूँ तुम्हारा एडवांस का क्वेश्चन बन गया था ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। यस मैम, वो तो बन गया था। आदर्श कह रहा है ऑप्शन बी डिक्रीज होगा क्या? सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया भाई, वही कॉपर वाला सीन हो जाएगा। एक जगह कंज्यूम हो रहा है, दूसरी जगह डिपॉजिट हो रहा है, बट कॉन्सेंट्रेशन तो सिल्वर नाइट्रेट की क्या रहनी चाहिए? सेम नहीं रहनी चाहिए। Yes मैम, सी होगा। सोचो सोचो हर्षित जी। ओ हर्षित को तो मैं भूल गई आज। सोचो। अरे मेरा बेटा सिल्वर की है ना इलेक्ट्रोड, सॉल्यूशन है AgNO3 का, इसकी कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे सिल्वर की ले रखी है इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो अब Ag किस में कन्वर्ट हो रहा है? Ag प्लस में। देख रहे हो? इधर आओ। और यहाँ पे क्या हो रहा है? Ag प्लस किस में डिपॉजिट हो रहा है? Ag में। बोलो हाँ के ना। यस मैम। अब आया आदर समझ में? एक जगह क्या हो रहा है आपका? सिल्वर कंज्यूम हो रहा है, और एक जगह क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है। तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी सिल्वर नाइट्रेट की? सेम जो रहेगी मिल मैम। रहा है वो डिपॉजिट हो रहा है, मिल रहा है डिपॉजिट, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? रिमेन सेम नहीं हो जाएगी? बोलो हाँ के नहीं। यस मैम। यस मैम। बधाई हो। ठीक है, सो यानी कि आंसर क्या होगा? सी। सी। हाँ सी फॉर कैट। चलो अब बैटरी तुम पढ़ोगे मैं पढ़ाऊं? मैम आप ही पढ़ा दो, अभी तो टाइम पड़ा है बहुत सारा। चलो पढ़ते हैं बैटरी। हाँ भाई बताओ भाई क्या होता है बैटरी? मस्त मजे से पढ़ते हैं, चलो। बोर हो गए होगे तो अब तक। हाँ जी रिया, क्या है बैटरी? फोन की बैटरी क्या कहलाती है? हाँ जी संदीप, फोन की बैटरी क्या कहलाती है? प्रिंस, क्या कहलाती है? अरे बोलो, जो पता है बता दो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना बैटरी। यस मैम। Yes मैम। हाँ या ना? भूल गए क्या? पहली क्लास में ही तो बताया था मैंने एग्जाम्पल। ठीक है, क्या करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या कैसी डिवाइस है जो कि केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है? केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस, केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उससे क्या होती है? आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब मेरे जो फोन में बैटरी है तो क्या कर रही हूँ मैं? उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है जो कि किसमें कन्वर्ट हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसपे मैं ये फोन यूज कर पा रही हूँ भाई। आपको देख पा रही हूँ, आपके चैट्स देख पा रही हूँ। ठीक है, फंक्शन चालू है। ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ या ना?
अब तुम इसमें दो तरह की बैटरीज पढ़ोगे, कौन कौन सी पढ़ोगे मेरा बेटा? प्राइमरी बैटरी और सेकेंडरी। सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरीज पढ़ोगे, सेकेंडरी बैटरीज पढ़ोगे। प्राइमरी बैटरी में तुम कौन सी पढ़ोगे? ड्राई सेल, और इसमें और क्या पढ़ोगे? मरकरी सेल। एक निकल कैडमियम भी होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्राइमरी बैटरी में आप ड्राई सेल और मरकरी सेल पढ़ोगे। सेकेंडरी बैटरी में आप क्या पढ़ोगे? मेनली लेड स्टोरेज बैटरी पढ़ोगे। ठीक है, कौन सी वाली? जो इन्वर्टर में भी यूज होती है। बोलो हाँ के ना। ऑटोमोबाइल्स में भी यूज होती है, बोलिए। यस मैम। ठीक है, निकल कैडमियम लिथियम आयन बैटरीज भी होती है मेरा बेटा, जो यूज की जाती है। ठीक है, लेकिन वो आपको इतना पढ़ना नहीं है, लाइक उसके बारे में कुछ खास दिया नहीं हुआ एनसीईआरटी में। यस बेटा, लेड एक्यूमुलेटर, हाँ लिथियम वाली भी बहुत ज्यादा आजकल यूज होती है, लेकिन आपको पढ़नी नहीं है, बिकॉज दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर एनसीईआरटी। फोटो में कौन सी? फोटो कौन सी? किसकी फोटो? तुम्हारी? अच्छा, फोन में सेकेंडरी बैटरी होती है, रिचार्ज कर सकते हो ना। प्राइमरी बैटरी वो होती है जिनको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हो। ठीक है, नॉट रिचार्जेबल। ठीक है, और इसमें जिनको आप रिचार्ज कर सकते हो, कार की बैटरी हो गई, फोन की बैटरी हो गई, जो भी रिचार्ज वाली होती है। अब तुम देख लो कौन कौन सी है। हाँ, वॉच में बटन वाली जो छोटी होती है ना, जैसे सिल्वर कलर के, देखे होंगे तुमने सेल। यस मैम। नहीं, लिथियम वाली यूज होती है आदर्श, होती है, लेकिन कह रही हूँ पढ़नी तुम्हें ये वाली है, लेड स्टोरेज वाली। ठीक है, लिथियम वाली भी यूज होती है आज, लेकिन देखोगे ना आजकल भी लोग ज्यादा वैसे कर यही यूज रहे हैं, लेड स्टोरेज वाली। ठीक है जी, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैम इसमें हमें कितना पढ़ना है? आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना एनसीईआरटी में गिवन है, उससे ज्यादा ना तो आज तक सवाल आया है और ना आएगा। समझ में आई? चलो आओ। तो प्राइमरी बैटरी लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारे एनसीईआरटी में कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, सिर्फ सुन लो फटाफट से। थोड़ा बोरिंग सा ही टॉपिक होता है ये, इसको फटाफट सुन लो ताकि इसको टाइमली हम खत्म कर सके। तो वो कह रहे हैं जो प्राइमरी बैटरीज होती है, मैंने कहा ना रिचार्जेबल नहीं होती है वो। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो रिएक्शन होती है प्राइमरी बैटरीज में वो एक ही बार होती है। ठीक है, और उसको आप कुछ टाइम तक यूज करोगे तो डेड हो जाती है। जैसे टॉयज खिलौनों में जो होते हैं सेल, है ना, आपके उसमें रिमोट में जो होते हैं, हो जाती है ना खत्म, धीरे धीरे बंद पड़ने लग जाती है। तो हम क्या कहते हैं? सेल वीक हो गए हैं बोलते हैं। और एक टाइम पे वो खत्म, फिर नए लेके आते हो ना सेल, ऐसा तो है नहीं उसको रिचार्ज करते हो, तो उसको आप रीयूज नहीं कर सकते हो, पहली चीज। इसका सबसे फेमिलियर वो बोल रहा है एग्जांपल, अभी मैं बताऊंगी, ड्राई सेल है और एक मरकरी सेल जो मैं पढ़ाऊंगी आपको। ड्राई सेल को लेक्लेंचे सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर और क्लॉक्स में भी यूज होते हैं ये। ठीक है, अब बात आती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और तुम याद करो जब मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल, नेटवर्क इशू हो रहा है घर, क्यों हो रहा है? ऐसे कैसे काम चलेगा? अभी तो आधे घंटे की क्लास बाकी है बेटा। हाँ, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तुम्हें क्या पढ़ाया था? तुम लोगों को याद है? एनोड पढ़ाया था और कैथोड पढ़ाया था, हाँ कि ना? बताया था ना। अब यहाँ पे भी बैटरीज में तुम्हें कैथोड पढ़ना पड़ेगा, एक एनोड पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सोल्ट ब्रिज की जगह क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है। तो यानी कि जितनी भी चीजें मैं अब तुम्हें बता दे रही हूँ, तुम्हारे ध्यान में इसमें घुसा लेना कि तुम्हें एक एनोड पता होना चाहिए, क्या होगा कैथोड, रट्टा मार लो, एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। तो जो तुम्हारे उसका रिमोट का सेल होता है, कभी तुमने बचपन में खोल के भी देखा होगा, तो वो ब्लैक कलर की रोड होती है ना, ऐसे चूड़ा, ब्लैक कलर का चूड़ा भी होता है ना, देखा ना तुमने, है ना। तो यहाँ पे ये खोल के अंदर की चीजें दिखा रखे, तो ये जो है बाहर, ये
ये आपका जिंक कंटेनर, आपका जो जिंक है यहाँ पे वो एनोड की तरह काम करता है, और जो ग्रेफाइट की रोड है, कार्बन की रोड, वो कैथोड की तरह काम करती है, और इसके सराउंडिंग में MnO2 और कार्बन ब्लैक देख रहे हो, उसका वो है क्या बोलते हैं, पाउडर है। और जो इलेक्ट्रोलाइट है मेरा बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट में हम कोई पाउडर यूज नहीं करते, इसमें पेस्ट हम यूज करते हैं। और वो पेस्ट किसका होता है मेरा बेटा, वो पेस्ट होता है हमारे पास अमोनियम क्लोराइड का, और किसका, बोलो, जिंक क्लोराइड का। अब मैम ये हमें याद करना पड़ेगा, हाँ बेटा थोड़ा सा तो देखो ध्यान करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा टॉपिक ऐसा ही है, ठीक है जी। तो एनोड कौन सा हो जाएगा, जिंक, कैथोड MnO2 कंसिडर करके चलोगे, और इलेक्ट्रोलाइट आपका पेस्ट हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का, ठीक है। अब कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन जिंक का होगा, ये तो मैम बहुत ही सिंपल है। कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, किसका रिडक्शन होगा, MnO2 का। MnO2 किस में है, +4 में, ठीक है, देख रहे हो। अमोनियम आयन के साथ रिएक्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इधर आओ, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, X -2 -1, OH पे -1 है ना हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगी +3, और ये क्या मिल जाएगा, अमोनिया। तो यहाँ से सवाल कैसा आता है, पहला सवाल ये है कि इसका DPP 9 में अभी क्लास के बाद दे दूंगी और अर्ली मॉर्निंग शेयर करूंगी, बट यस एक लास्ट DPP तुम्हें इसकी मिलेगी, है ना। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, वो तुमसे पूछेगा कि ड्राई सेल के केस में क्या, ड्राई सेल के केस में जो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कहाँ से कहाँ चेंज हो रही है, तो तुम क्या बोलोगे, +4 से, बोल दो, +3, +4 से या +3, ठीक है। उसके अलावा मेरा बेटा, अभी मैंने तुम्हें बोला कि जो ड्राई सेल आपकी जो प्राइमरी बैटरीज होती है वो एक बार यूज करके दोबारा उसको यूज नहीं कर सकते, एक बार डेड तो डेड, है ना, बोला ना मैंने। तो होता क्या है मेरा बेटा, अगर मैं ड्राई सेल की बात करूँ ना, तो इसका जो पोटेंशियल होता है वो नियरली 1.5 वोल्ट होता है। मैम ध्यान रखना है इसको, हाँ थोड़ा सा याद रख लो। और ये टाइम के साथ साथ ना ये पोटेंशियल जो होता है वो कम होता जाता है, देख रहे हो आप, कांस्टेंट नहीं रहता, है ना। 1.5 से थोड़ा कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया। मैम ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है मेरा बेटा, जो ये अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है तुम्हारी, और क्योंकि तुम क्या ले रहे हो, इधर देखो जिंक ले रहे हो, यहाँ पे देखो ना जिंक 2+ है ना, तो जिंक 2+ क्या करता है, अमोनिया के साथ कंबाइन होके क्या बना लेता है, एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है, देख रहे हो। तो यानी कि जो जैसे जैसे तुम्हें अमोनिया मिलता जाएगा और जिंक 2+ मिलता जाएगा, वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स में। तो यानी कि जिंक की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है टाइम के साथ, बोलो, कम हो रही है। जैसे जैसे वो यूज कर रहे हो तुम, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है। अब जिंक की कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो रही है तो उसका जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर तुमने नोटिस किया हो, जो तुम रिमोट में, सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ, रिमोट के जो सेल होते हैं वो वीक पड़ जाता है ना, फिर तुम उसको ऐसा ठक ठक करके उसको चलाते हो, है ना। जैसे मेरा आज ये रेसी का रिमोट धोखा दे रहा है मेरे को, ठीक है। तो ये किस वजह से होता है, ये होता है इसी वजह से क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन जो आयंस की वो डिक्रीज हो रही है टाइम के साथ, इसका कांस्टेंट पोटेंशियल नहीं रहता है। बस इतना एनसीईआरटी लिखती है, इतना ही तुम्हें पढ़ना है यार, फालतू का नहीं दिमाग लगाना है इसमें, ठीक है, इतना भी बहुत कर लिया अपन ने। फिर उसके बाद आती है प्राइमरी बैटरी का दूसरा मरकरी सेल। अब ये मरकरी सेल क्या होता है, बटन सेल, जो अभी एक स्टूडेंट शायद बोल भी रहा था, बटन सेल, है ना। डिजिटल वॉचेस में तुमने देखे होंगे छोटे छोटे, है ना, सिल्वर कलर का, है ना, वो मरकरी सेल है, ठीक है। और ये कहाँ, वही लिखा हुआ है हियरिंग एड्स में, वॉचेस में, यहाँ यूज होता है, ठीक है। अब तुम देखोगे जो इसके केस में, पहले तो ये ठीक कर लो, यहाँ पे एनोड लिख लेना, वैसे तुम नहीं लिख रहे हो ना तो ठीक है, बाकी मैं ठीक कर देती हूँ। ये एनोड की रिएक्शन होगी और नीचे वाली कैथोड। एक बार एनसीईआरटी में भी देख लेना, कहीं उसमें भी उल्टा ना लिखा हो, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्या होता है ना, मरकरी सेल में जो पोटेंशियल होता है ना मेरा बेटा, वो कांस्टेंट होता है, देखो
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अभी मैं जब तुम्हें रिएक्शंस दिखाऊंगी ना, या आप देख भी लो, जो ये ओवरऑल रिएक्शन, इसमें कहीं पे भी आयंस की आपको दिखाई दे रही है, आयंस की इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है? अगर No, आयंस ma'am. की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो वो टाइम के साथ उसकी कॉन्सेंट्रेशन तो होएगी नहीं डिक्रीज। अब उसकी कॉन्सेंट्रेशन ही डिक्रीज नहीं हो रही तो भाई साहब सेल पोटेंशियल भी कहाँ होगा? तो तुमने कभी देखा होगा जो ये वाले सेल होते हैं डिजिटल क्या बोलते हैं, वॉचेस वाले होते हैं, तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि बीच बीच में बंद करते हैं, एक बार हो गया तो खत्म, है ना? एक बार हो गया तो खत्म। नोटिस किया ये चीजें? नहीं किया तो अब मैंने बोलते कर लो। तो मैम इसमें अब रिएक्शन कैसे होगी? इधर आओ, इसमें भी देखो ये अंदर का पार्ट दिखा रखा है, कैथोड दिखा रखा है ना, और आपका एनोड दिखा रखा है। तो इसमें एनोड और कैथोड कौन सा होगा ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो जिंक मरकरी जो एमलगम है वो एनोड की तरह बिहेव करता है इसमें, और जो पेस्ट होता है मरकरी ऑक्साइड और कार्बन का वो एज अ कैथोड बिहेव करता है। सबको दिखाई दे रहा है? इलेक्ट्रोलाइट जो इसमें होता है KOH और जिंक ऑक्साइड का, तो आपको कैथोड, आपको एनोड और आपको इलेक्ट्रोलाइट का तो देखो पता होना चाहिए, ये तुम याद करोगे। अब एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। जिंक OH नेगेटिव कहां से आया? इलेक्ट्रोलाइट से आया, ZnOH2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड में मर्क्यूरी ऑक्साइड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वाटर कन्वर्ट किसमें हो गया? Hg में। हो रहा है ना रिडक्शन? यहाँ पे देखो 0 से +2 में जा रहा है और ये +2 से 0 में जा रहा है, देख रहे हो? और जब तुम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो देखो OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, वाटर से वाटर कट गया, तो क्या तुम्हें ओवरऑल रिएक्शन यही मिलेगी? गर्व यही मिलेगी, ध्रुवी, तक्षम, हर्षित यही मिलेगी बेटा? तक्षम यस मैम। मुश्किल तो नहीं लग रहा ना? मुश्किल लग रहा है तो मुझे बता दो अंजलि। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा मेरा बेटा। तो ये वाला ना एक ऐसा टॉपिक है, देखो ये वाला एक ऐसा टॉपिक है, एक तो मैं दूंगी अभी क्लास के बाद नोट्स, एक बार रिवाइज कर लेना, रिवाइज करने के बाद इससे रिलेटेड सवाल कर लेना, पक्का तो तुम्हारा वैसे ही हो जाएगा। फिर उसके बाद जब तुम्हारा कभी इस चैप्टर का टेस्ट होगा ना तो तब इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना, ठीक है? क्योंकि थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली चीजें, कैथोड क्या होगा, एनोड क्या होगा, ये सब, ठीक है? अब मैं बात करती हूँ सेकेंडरी बैटरीज की। तो सेकेंडरी बैटरीज को आप रिचार्ज कर सकते हो, उसको बार बार यूज कर सकते हो। सबसे अच्छा एग्जांपल है घर का इन्वर्टर वाली बैटरी। क्या करते हो उसको, लाइट चली जाती है तो क्या हो जाता है, इन्वर्टर खत्म हो जाता है ना, लेकिन लाइट आती है फिर वो दोबारा चार्ज हो जाती है, फिर लाइट जाती है तो वो स्टोर होके रहती है एनर्जी, तो फिर उसको दोबारा यूज कर सकते हो। तो सेकेंडरी बैटरीज जो होती है, कार की बैटरीज होगी, इन्वर्टर होगी, ऑटोमोबाइल में होगी, तो उसको आप यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या चलता है, डिस्चार्जिंग और चार्जिंग का खेल चलता है। आपको डिस्चार्जिंग की रिएक्शन पता होनी चाहिए और किसकी पता होना चाहिए, चार्जिंग की। क्लियर है? डिस्चार्जिंग के टाइम पे एनोड कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है, चार्जिंग के टाइम पे एनोड और कैथोड पे रिएक्शन क्या होती है, ये यू शुड नो, ठीक है? इस तरीके से होता है, देखो इस तरीके से होता है। अगर तुमने देखी हो इन्वर्टर वाली बैटरी तो देखते हो उसके ऊपर वो बहुत सारे वो लगे होते हैं, ये ऐसे छोटे छोटे, देखा है? तो डिपेंड करता है आप कहाँ पे बैटरी डालो। अब इसमें देखो पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे जो है यूज किया जाता है, ठीक है? अब मैम इसमें हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें तुम्हें ये याद रखना है मेरा बेटा, इधर देखो जो एनोड होती है, एनोड एनोड जो होती है वो क्या होता है, लेड। देख रहे हो, देख लो मेरा बेटा। और जो कैथोड होगा वो क्या होगा, PbO2। देख पा रहे हो सारे बच्चे, ये याद करना है। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। यस और नो याद कर लोगे। इसका ई सेल तुम्हें याद नहीं करना है। प्रिंस ठीक है, दोनों प्रिंस बढ़िया, सो तो नहीं गए? अरे सो मत जाना, बस ये आज इस चैप्टर का लास्ट दिन है और कल अपन मस्त मजे से केमिकल काइनेटिक्स को चालू करेंगे, कल या परसों जब भी अपनी क्लास, ठीक है? चलिए, तो एनोड पे आपका लेड है, तो लेड का ऑक्सीडेशन होगा, देखो 0 से +2 में जा रहा है, दिख रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड से यहाँ पे सल्फेट आया हुआ है,
लेड ऑक्साइड देखो कैथोड में +4 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, देख रहे हो, रिडक्शन हो रहा है। कैन यू सी दैट? देखो मेरा बेटा। और जब तुम इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो क्या दिख रहा है मैम? काफी कुछ दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि जो H2SO4 है वो टाइम के साथ क्या हो रही है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो रही है, देख रहे हो? ठीक है, तो यानी कि उसकी डेंसिटी घटेगी। लेकिन अगर मान लो, ये बात किसकी कर रही हूं मैं? डिस्चार्जिंग की। किसकी कर रही हूँ? डिस्चार्जिंग की। चार्जिंग के टाइम पे क्या होगा फिर? बोलो, रिएक्शन को रिवर्स कर देना, हाँ या ना? यस मैम, रिवर्स का रिएक्शन। एक याद कर लो, इधर आओ, एक याद कर लो, डिस्चार्जिंग की या रिचार्जिंग की। वैसे डिस्चार्जिंग वाली कर लो क्योंकि एनसीईआरटी में वो दे रखी है, काम आएगी। ठीक है, फिर से सुनो क्या है। लेड में क्या होता है? लेड आपका एनोड पे होगा, मैं बात कर रही हूँ डिस्चार्जिंग से। लेड से लेड +2 में जाएगा। कैथोड में रिडक्शन होता है, +4 से वो +2 में चेंज हो रहा है, यानी कि PbO2 से वो PbSO4 में जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ओवरऑल रिएक्शन में तुम्हें क्या दिख रहा है? ये कॉन्सेंट्रेशन जो H2SO4 है, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो खत्म हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन उसकी कम हो रही है। तो आपको चार्जिंग करने पे क्या होगा? चार्जिंग करने पे ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, ये यहाँ आ जाएगा तो ये भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि चार्जिंग करने पे जो H2SO4 है वो दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगा। यस और नो? चलता रहेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, ये वाली साइकिल का कारवां जो है वो चलता जाएगा। आरुष ठीक है? आरुष है क्लास में? यस मैम। ओहो Yes, आरुष, ma'am. आज मैं तुम्हारा नाम लेना भूल गई, पता है तुम्हें? मैं सोची आरुष दिखाई नहीं आज मेरे को, बट वो तो बैठा है। आरुष तुमने थम्स अप भी नहीं दिया ना मुझे एक भी? मैम दिया हुआ। पक्का? यस मैम। ठीक है, क्वेश्चन करवाऊंगी तुमसे फिर अभी। फ्यूल सेल पढ़ लोगे क्या? क्या है फ्यूल सेल में? देखो, जैसे तुम्हारा ये मरकरी सेल है, सबसे बढ़िया फ्यूल सेल भाई साहब। पोल्यूशन इको फ्रेंडली है हमारा, बढ़िया, पोल्यूशन नहीं होता। आजकल इसी की तरफ बढ़ रहा है हमारा फ्यूचर, फ्यूल सेल की तरफ। अब फ्यूल सेल में हाइड्रोजन यूज कर सकते हो, इथेनॉल मीथेनॉल यूज कर सकते हो, हाइड्राजीन यूज कर सकते हो। ठीक है, काफी सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? फ्यूल सेल में देख लो, बहुत ज्यादा नहीं दे रखा एनसीईआरटी में। देखो इस तरीके से सेटअप बता रखा है, सिंपल होता कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे भी एनोड होगा, कैथोड होगा और इलेक्ट्रोलाइट होगा, और यहाँ पे इनलेट्स बना रखे होते हैं जिसमें से तुम गैस को पास कराते हो। देख रहे हो? देख रहे हो मेरा बेटा? यस मैम। हाँ, अब यहाँ से आपको क्या मिलता है? वाटर मिलता है। यहाँ से आपको क्या मिलता है? H2O2 से आपको पानी मिलता है। ठीक है, और वो अलग चैम्बर में इकट्ठा होता है। ठीक है, तो फ्यूल सेल क्या करता है? H2O2 को यूज करके क्या करता है? वही आपको पता है, केमिकल रिएक्शंस होती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये सबसे पहले कहाँ किया गया था? अपोलो स्पेस प्रोग्राम में। ठीक है, जो ऊपर एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं उनको जो पानी दिया जाता है वो इसी प्रोसेस से द्वारा जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक बार देख लो, एक बार फटाफट पढ़ के। One of the most successful fuel cell uses the reaction of hydrogen or oxygen to form water. Cell was used for providing electrical power in the Apollo space program. जो वाटर वेपर प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको कंडेंस करके ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए दिया जाता था एस्ट्रोनॉट के लिए। ठीक है जी, फिर वो बोल रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रॉन इनटू कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH सॉल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो NaOH है। कैटलिस्ट भी यहाँ पे यूज करते हैं सो दैट आपका रिएक्शन जो रेट है, रिएक्शन का रेट जो है वो बढ़ जाए। और जो रिएक्शंस होंगी बेटा इलेक्ट्रोड पे वो वही होंगी जो मैंने तुम्हें पढ़ा रखे हैं। वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस बताया था ना मैंने तुम्हें, याद आ रहा है? तो वही वाले रिएक्शंस है ये। कैथोड पे देखो आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे इधर देखो, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है और एनोड पे क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देख रहे हो? ठीक है, तो ओवरऑल हो क्या रहा है? H2 और O2 से क्या मिल रहा है? पानी। ठीक है, अब ये एडवांटेजेस तुम्हें पढ़नी है, खुद से पढ़ लोगे। देख लो एक बार, इसके बारे में बता रखा है कि एफिशिएंसी इसकी 70% होती है थर्मल प्लांट के कंपैरिजन में, जिनमें
अगर कोयले से कर रहे हो उसका सिर्फ 40% रहता है ना। आज के टाइम में बड़ी प्रोग्रेस हो चुकी है ना। बेटर कैटलिस्ट और इलेक्ट्रोलाइट इसलिए यूज कर दो सो दैट एफिशिएंसी बढ़ सके फ्यूल सेल की, है ना। और पोल्यूशन फ्री होता है, इको फ्रेंडली होता है। ये मेन इसके एडवांटेजेस दे रखे हैं। आपको कहीं और से एडवांटेजेस नहीं करने, आपको सिर्फ ये वाले करने एनसीईआरटी वाले, ठीक है। चलिए, कोरोजन क्या है? कोरोजन बताओ क्या होता है? जंक लगना। यस मैम। और जंक कैसे लगता है? मॉइस्चर की प्रेजेंस में, है ना, है ना, एयर और वाटर, ठीक है। अच्छा, अब बात क्या है, तुम्हें केमिस्ट्री में क्या करना है तो ये रिडॉक्स रिएक्शन, तो मतलब अब तुम्हें वही एनोड वाला करना पड़ेगा, कैथोड वाली चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा होता क्या है, वो बोल रहे हैं रस्टिंग ऑफ आयरन इज कोज्ड बाय, जनरली कोज्ड बाय, ये सबको पता है, मॉइस्चर या एसिडिक ऑक्साइड्स जो है, जैसे SO2 हो गया, CO2 हो गया, और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन एयर में, उसकी वजह से रस्टिंग होती है आयरन की। जनरली हम आयरन की बात करते हैं, ठीक है। अब पहले तो हम देखेंगे कि रस्टिंग होती कैसे है। दूसरा हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिससे कोरोजन बढ़ता है, मतलब जंग जिससे ज्यादा जल्दी लगता है। तीसरी चीज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम रस्टिंग होने से, कोरोजन होने से बच सकते हैं। क्लियर है? तो ये 3 चीजें हमें देखना है। तो यहाँ पे भी 2 चीजें होंगी मेरा बेटा, एनोड होगा और कैथोड होगा, हाँ या ना। आप सबको पता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन होता है। अब क्योंकि आयरन है, आयरन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। बोलो, Fe किस में चेंज होगा? Fe+2, 2 इलेक्ट्रॉन में। बोलो। यस मैम। रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन भाई साहब ऑक्सीजन का होगा H2O में। देखो, ये देखो यहाँ पे, आपको ये वैल्यू याद नहीं करनी है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन एनोड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, कहाँ जाएंगे फिर? वो कैथोड की तरफ जाएंगे, यस और नो? कैथोड की तरफ जाएंगे। तो वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाएगा। क्या करेगा? इधर देखो, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है, देखो वाटर में, इधर देखो ध्यान से, किसके साथ, किसकी प्रेजेंस में? H+। अब मैम ये H+ कहाँ से आया? H+ कहाँ से? एटमोस्फेयर में CO2 है, मॉइस्चर भी है, तो ये क्या बना लेंगे? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, बट एसिड तो है, इससे क्या मिलेगा? H+ मिलेगा, H+ आयंस मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या करेगा? इसके साथ कंबाइन करके वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन देखो, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। क्या हो गया साजिया? किस वजह से नहीं दिख रही बेटा स्क्रीन? और जो यहाँ पे फेरस आयंस मिले हैं वो क्या करेंगे? दोबारा फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, क्योंकि Fe+2 जाना चाहेगा Fe+3 में, तो क्या करेगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कैसे होगा? बाय एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन, फेरिक आयंस बन जाएंगे, और वो क्या होगा? फिर हाइड्रेट की फॉर्म में आपके पास ये मिलेगा, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसी को ही आप क्या बोल रहे हो? रस्ट, यस और नो? ठीक है। तो रस्टिंग किस वजह से हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड का, जिससे सारी कहानी स्टार्ट हो रही है। यानी कि अगर हम इसको ऑक्सीडेशन होने से बचा लें आयरन को, तो हमारा काम बन सकता है, कोरोजन से हम बचा सकते हैं। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो जो आपका आयरन वाला सरफेस है, अगर मैं मान लो उसको पेंट कर देती हूँ, कोटिंग कर देती हूँ, मान लो जिंक से कोटिंग कर देती हूँ। अब जिंक क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो वो आयरन को कवर कर लेगा, और अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस में जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, आयरन क्या हो जाएगा? बच जाएगा। हाँ या ना? ठीक है, इसको हम गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं अगर आप जिंक यूज कर रहे हो। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप कोई एंटी रस्ट ले लो, है ना, एंटी रस्ट ले लो। या और हम क्या कर सकते हैं, मान लो आपका एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर मान लो मैं आयरन को कैथोड पे ले जाऊं तो बचा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? कोई ऐसा मेटल ले लेंगे जिसको, जो कि आयरन से ज्यादा रिएक्टिव हो, लेट से जिंक ले लो, मैग्नीशियम ले लो, तो वो एनोड की तरह काम करेगा, क्योंकि उस पे ऑक्सीडेशन होगा। तो आयरन किस पे जाएगा फिर? कैथोड पे, यस और नो? और सारा पंगा ही कहाँ से हो रहा था? एनोड से। तो यानी कि हमने कोई ऐसा यूज कर लिया मेटल जो कि बिहेव कर एज एनोड, और आयरन किसकी तरह कर रहा है? कैथोड की तरह।
इसको हम बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। है क्या जगह लिखने की? कैथोडिक प्रोटेक्शन या फिर सैक्रिफिशियल एनोड। सैक्रिफाइस कर दिया ना उसको बचाने के लिए, ठीक है। ऑलराइट, तो ये चीजें कुछ आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। क्लियर है मेरा बेटा? बोलिए। यस मैम। सिंपल है, देखो बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं करनी, अभी तुम्हें सवाल भी दिखा दूंगी कैसे आएगा। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि कोरोजन को बढ़ाते हैं? मेटल की रिएक्टिविटी पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ कोरोजन। गेटिंग माय पॉइंट? आयरन काफी रिएक्टिव मेटल है। इम्प्योरिटीज, मान लो इम्प्योरिटीज आपकी प्रेजेंट होती है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, मतलब उसकी वजह से बढ़ेगा कोरोजन। इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से बढ़ता है। टेम्परेचर भी एक रोल प्ले करता है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो जनरली हम बोलते हैं, ये तो तुम्हारे एक्स्ट्रा, मतलब अगर मान लो क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना दिया उसने एग्जामिनर ने, तो ये फैक्टर्स तुम्हें पता होने चाहिए। लेकिन जनरली आपको ये ध्यान रखना है, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, है ना, एसिडिक ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में, वहां पे कोरोजन का रेट बढ़ता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीजें समझ में आ गई तुम्हें? जल्दी बताओ। यस मैम। चलो अब तुम्हारी बारी, अब तुम्हारी बारी। कोई भी बच्चा मुझे चैट में तो आंसर नहीं करेगा, मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ, ठीक है जी? करूं? बड़े दिनों बाद कर रही हूँ वैसे आज मैं। रुको एक बार मैं करती हूँ, कहाँ गया? क्वेश्चन देख लो पहले, आराम से पढ़ लो, तब तक मैं कर देती हूँ, मेरे को 2 सेकंड दो। बी सी डी, चलिए देखना, एक बार दिख गया? एक बार देखो, दिख रहा है क्या पोल सबको? नो मैम। नहीं मैम, मैंने तो लॉन्च कर दिया बेटा। नो मैम। अच्छा अभी देखो। यस मैम, आ गया। यस मैम। यस ये मनीषा मैम को आज क्या हो गया, इतने मैसेजेस ग्रुप में। शाबाश मेरा बेटा, ट्राई कीजिए, आता है तुम लोगों को। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। बेटा यहाँ पे क्लास में 27 बच्चे बैठे हैं, मेरे को सबके आंसर चाहिए। अभी तक 6 वोट आए हैं। हरियप हरियप। संदीप, तुषार, हर्षित, गर्व, गौरव, दोनों प्रिंस, सुमित, रिया, मनीषा, सुनिधि, श्रुति, कृतिका, शाजिया, सक्षम, ध्रुवी, आरुष, सुमित, रिया, पलक, अंजलि। अभी भी 16 वोट आए हैं, जल्दी करो, 10 बच्चे और रहते हैं। 17, 19, मैं हटूंगी नहीं, करो। अभी भी बाकी बच्चे रहते हैं। तुषार वोट कर बेटा, नैतिक ने कर दिया है, ठीक है। संदीप वोट करो। अभी भी 5 बच्चे रहते हैं। चार बच्चे रहते हैं। बेटा रिजल्ट मेरे पास आएगा क्लास के बाद बेटा। सक्षम कर दिया? रिया, राहुल। यस मैम। अब जो ये 4 बच्चे हैं ना जिन्होंने नहीं किया, अब मैंने कर दिया है। हाँ मैं जिन्होंने नहीं किया वो कह रही हूँ। प्रिंस आपने कर दिया? प्रिंस खोजान, उसमें जाओ ना, ये जो 3 डॉट्स है बेटा, उसमें टूल्स का ऑप्शन होगा तुम्हारे पास,
वहां पे जाओ, टूल्स पे जाके वहां पे दिखेगा तुम्हें पोल्स में 1 एक्टिव। 4 बच्चों ने अभी भी नहीं किया। मनीषा कर दिया? यस मैम। तुम्हारे नेटवर्क बहुत जाते हैं भाई। तो सी को दिए हैं 16 बच्चों ने वोट, बी को दिए 5 बच्चों ने और ए को दिए 2 बच्चों ने। आरुष सी होगा क्या इसका आंसर? यस मैम। कैसे एक्सप्लेन करो मेरे को 1 बाय 1। मैम फर्स्ट में तो मैम वैक्यूम है मैम, वैक्यूम में ऑक्सीजन नहीं होगी हाँ और मैम ऑक्सीजन की प्रेजेंस एब्सेंस में कोरोजन नहीं होगा। हाँ जी। और मैम इलेक्ट्रोप्लांटिंग का मैम मेरे को कॉज पता नहीं है, बट मैम इलेक्ट्रोप्लेटिंग वही है, अगर सरफेस पे आप कोटिंग कर देते हो ना, दैट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है। यस मैम। और मैम ये तो इसकी रिएक्शन से पता चल जाता है कि Fe2O3.XH2O फॉर्म होता है। हम्म, और मैम ये आपने भी बताया कि इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में कोरोजन फास्ट होता है। ठीक है, वेरी गुड, वेल डन, वेरी गुड। चले तो चारों की चारों स्टेटमेंट सही है। ये वाला करो। इसका पोल लॉन्च नहीं कर रही हूँ। इसका मतलब होता है इमेजिन। आपको नोट करेक्ट बताना है। हैंड रेस कर लो जिसका होता जा रहा है। मैम आपने पोल लॉन्च किया है? ना ना ना, इसमें नहीं किया बेटा सक्षम। ये आपको ऐसे हैंड रेस करके बताना है। हैंड रेस कर लीजिए जिसका हो रहा है। स्क्रीन शो अभी तुम कहते हो मैम 10 मिनट और क्लास बढ़ा दो, तुम्हारा 1.5 घंटे में ही नेट स्क्रीन बंद हो जाती है, क्या करूं फिर? ज्यादा का रिचार्ज करवाओ ना, फिर खत्म हो जाता है क्या डेटा पैक? हम 2 GB खत्म हो जाता है, क्या करें? क्या करता है पूरे दिन बेटा? बाद में बताता हूँ। ये देख, फाइव जी है। सही है नैतिक। नैतिक क्या होगा मेरा बेटा इसका आंसर? नैतिक बी। ए। बी। ऑप्शन फोर्थ क्या? ऑप्शन बी। मृतिका क्या होगा? साजी आप लीव कर दो, कोई बात ही नहीं दिख रहा तो, वैसे बस मैं खत्म ही कर रही हूँ क्लास। मैम बी ऑप्शन। हाँ मैम बी ऑप्शन। सेकंड क्या? अंजलि यस मैम। मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्यों होगा ऐसे? क्योंकि मैम इसमें जो टीन है उसमें मतलब रस्टिंग मतलब उसमें रस्टिंग जल्दी नहीं होती और आयरन में जल्दी हो जाती है फिर। नहीं देखो, कोटिंग ऑफ आयरन, अगर तुम आयरन के ऊपर टिन की कोटिंग कर दोगे तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर तुम मान लो कहीं से वो एरिया पील ऑफ हो गया, मतलब हट गया, टिन वाली कवरिंग हट गई, वो कह रहे हैं कि तब भी नहीं होगी क्या रस्टिंग? वो गलत बात है, तब हो जाएगी रस्टिंग। गेटिंग माई पॉइंट? अब बताओ, तुमने आयरन के ऊपर कर दी कवरिंग टिन की, ठीक है, कर दी, लेकिन थोड़ा सा एरिया एक्सपोज हो गया, मान लो ये हट गई टिन की कोटिंग, तो तब तो हो जाएगी ना रस्टिंग, राइट? तो ऑप्शन ए Yes, इज ma'am. करेक्ट। मतलब आपसे नोट करेक्ट पूछा था तो ए आंसर होगा। वो कह रहे हैं जब पीएच 9 या 10 के बीच में होगी तो रस्टिंग नहीं होगी। हाँ, क्योंकि एसिडिक मीडियम में होती है ना रस्टिंग। अभी बताया तो था एसिडिक ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में होते हैं, तो ये तो बेस हो गया ना फिर।
अगर पीएच ऊपर है तो। फिर वो कह रहे हैं डिसोल्व एसिटिक ऑक्साइड इन वाटर एक्ट एज कैटलिस्ट। हाँ भाई ये तो बढ़ावा देते हैं, हो भाई रस्टिंग जल्दी हो। और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह तो बिहेव कर रहा है, जिसमें आपका कैथोड है एनोड है, तो ये भी ठीक है। आपसे ये पूछा था, कर लोगे? किस किस का हो गया, हैंड रेस करो जल्दी, हैंड रेस करो, किस किस का हो गया था फटाक जल्दी। स्मृति का, हाँ जी करो। बहुत कम बच्चे हैं बेटा, अभी सारे बच्चे एक्टिव नहीं हो रहे तुम क्लास में वैसे ना। ये वाला सवाल करो, 25 में से 20 बच्चे हो रहे हो बस। तुषार आप बताओगे बेटा इसका आंसर, यू कैन राइट इन चैट बॉक्स एज वेल। और संदीप तुम भी। बस बेटा ये वाला क्वेश्चन कर लो, बाकी दो घर पे कर लेना। कृष्णा आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन? फटी हुई आवाज आई है बेटा मेरे को। मैम ऑप्शन बी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? दूसरा। ठीक है क्या? PbSO4 चार्जिंग के टाइम पे कन्वर्ट होती है PbO2 में, तो गलत है, Pb में होती है ना, हटाओ। ये ठीक है, PbSO4 अनकैथोड इज कन्वर्टेड इनटू दिस, है ना। देखो यस लेड एनोड पे लेड होता है ना कि PbO2, गलत है ये। 38% सोल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आएगा ना। ये दोनों कर लोगे घर पे क्वेश्चन बेटा, इस चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है ना, कर लोगे ये? यस मैम। यस मैम। यस मैम।